रिसेंटली एक मूवी आने वाला है जिसका नाम है शैतान। वो अनजान आदमी अथर्व के पूरे फैमिली के साथ उन्हीं लोगों के टेबल में आके बैठ जाता है और उसने वो शक्कर खा लिया जो प्रताप ने उसे ऑफर किया था। प्रताप ने आर्या के ऊपर वशीकरण किया है। प्रताप ने आर्या को बोला अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए। आर्या बहुत जोर से अपने पापा को भी थप्पड़ मार दिया। वो अंश को मारने के लिए छत से नीचे धकेल देती है। हेलो एनएस फैम गाइज, आई नो कि आप लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनना, हॉरर मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। गाइज, रिसेंटली एक मूवी आने वाला है जिसका नाम है शैतान। जब मैंने उस मूवी का ट्रेलर देखा ना, आई स्वेयर मुझे गूज़बम्स आ गए। इतनी ज्यादा डरावनी वो मूवी थी। एंड गाइज, ये मूवी ना एक रियल स्टोरी पे आधारित है। एंड इसका मतलब पहले भी ऑलमोस्ट इसी स्टोरी में और एक मूवी बनाया गया था जिसका नाम था वश। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगी कि आज का जो वीडियो है ना वो काफी डरावना बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। आज की रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, वो सोचने में भी आपको डर लगने वाला है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जहाँ पे हम वशीकरण के बारे में सब कुछ जानेंगे। एंड गाइज, अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद आता है देन प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो। अगर आप 20 के लाइक्स करते हो देन आई प्रॉमिस मैं मेरे लाइफ की कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। गाइज, वश मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखता है एक मरा हुआ चूहा और कोई आदमी ना एक प्लास्टिक बैग में उस चूहे को उठा के ले जाता है। वो एक अजीब से दिखने वाला रूम में चला जाता है। इसके बाद वो क्या करता है वो हमें अभी दिखाया नहीं जाता। इसके बाद हमें मिलवाया जाता है आर्या से, जो मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आर्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उस दिन उसके पापा उसको कॉलेज से पिक करने गए थे। उसके पापा का नाम था अथर्व। अथर्व ऑक्यूपेशनली एक पायलट था और वो जब आर्या को पिक करने गया था तब आर्या उसको बोल रही थी कि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे जाना है। बट अथर्व को उतना मन नहीं था आर्या को अकेले ट्रिप में भेजने का और वो लोग जब तक घर पहुंचते हैं तब तक उन दोनों में ये बहस चलती रहती है। देन हमें दिखाया जाता है कि आर्या के घर में उसके मॉम वीना और उसका भाई अंश भी उन लोगों के साथ ही रहता है। वो लोग घर पहुंचने के कुछ देर बाद डिनर टाइम हो जाता है। इवन डिनर टेबल पे भी आर्या उस ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। तो फाइनली उसके पापा अथर्व मान जाते हैं। बट कुछ कंडीशंस थे कि तुम ट्रिप पे जाने से पहले जरूर मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के नाम एंड मोबाइल नंबर देख के जाना। एंड कि आर्या को ऑल टाइम अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना ही पड़ेगा। आर्या उस ट्रिप में जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो इस सारे कंडीशंस को मान जाती है। देन अथर्व से बोलता है कि तुम ट्रिप पे जाने से पहले क्यों ना हम सब मिलके एक फैमिली ट्रिप कर ले। एंड नेक्स्ट डे ही वो सब मिलके अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। तो कार से रास्ते में जाते जाते उन लोगों को भूख लग गई और वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए। उन सब ने उस रेस्टोरेंट से पराठा मंगवाया था। बट वो पराठा आने के बाद आर्या ने उस पराठे को खाने से इनकार कर दिया। तभी अथर्व अपने लिए चाय लेने जाता है, पर चाय लेने के लिए उनके पास बिल्कुल भी छुट्टा नहीं था। और तभी उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक आदमी अथर्व को बोलता है कि आप मुझसे चेंज ले लो। तो अथर्व उससे चेंज ले लेता है। तो इसके बाद वो अनजान आदमी अथर्व के पूरे फैमिली के साथ उन्हीं लोगों के टेबल में आके बैठ जाता है। वो आदमी अथर्व को बताता है कि उसका नाम है प्रताप और प्रताप बार बार आर्या को बोल रहा था पराठा खाने के लिए। गाइज, जब आर्या ने प्रताप को बोला कि इसमें इतना ज्यादा ऑयल है, मैं इतना ऑयली पराठा नहीं खाती, तब प्रताप ने अपने बैग से एक अजीब सा डिब्बा निकाला और उसने आर्या को बोला कि इस डिब्बे में शक्कर है, या तो तुम पराठा खा लो या फिर शक्कर खा लो। उसको लग रहा था कि ये आदमी मुझसे मजाक कर रहा है और उसने वो शक्कर खा लिया जो प्रताप ने उसे ऑफर किया था। और वो शक्कर खाने के बाद ना तुरंत आर्या को थोड़ा अनईजी फील होने लगता है और थोड़ी देर बाद प्रताप फिर से आर्या को अपना पराठा खाने बोलता है और तब आर्या बिल्कुल चुपचाप अपना पराठा पूरा खा लेती है। और ये बात बहुत ज्यादा अजीब था। थोड़ी देर बाद जब सब अपना अपना खाना कंप्लीट करके घर जाने वाले थे तब
फिर से प्रताप आर्या को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में कुछ थमा के उसने बोला कि फार्म हाउस में जाकर ये जरूर खा लेना। और तो और आर्या ने अपने हाथों में उसकी दी हुई चीज ले लिया। फार्म हाउस में पहुंच के सबसे पहले वो प्रताप की दी हुई एक पैकेट बिस्किट निकालती है और खा लेती है। पर तब ये बात उसकी फैमिली की किसी ने भी नोटिस नहीं किया। वो लोग फार्म हाउस में जाके बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, सब मिलके बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट थोड़ी देर बाद वीना ने नोटिस किया कि प्रताप उन लोगों के फार्म हाउस के बाहर खड़ा है एंड अथर्व फार्म हाउस से बाहर प्रताप से मिलने जाता है। तब प्रताप उसे बोलता है, यार मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, मैं यहाँ से ही जा रहा था और मेरा गाड़ी खराब हो गया, इवन मेरे फोन में तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, बैटरी भी डेड हो चुका है फोन का। प्रताप ने बोला कि आप मुझे आपके फार्म हाउस का थोड़ा सा लैंडलाइन यूज करने दो, मैं मेरी बेटी को कॉल करना चाहता हूँ। तो वो भी मान गया। देन प्रताप उन लोगों के फार्म हाउस के अंदर जाता है और वहाँ की टेलीफोन से एक कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो कॉल लग ही नहीं रहा था। बट हम ये देख पाते हैं पूरा टाइम प्रताप आर्या पे नजर रख रहा था और थोड़ी देर बाद प्रताप आर्या से डायरेक्टली बात करने लग जाता है। बट आर्या की मम्मी वीना प्रताप के उन लोगों के घर में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट अथर्व ने उसको मनाया कि प्रताप तो अच्छा आदमी है, उसको थोड़ा सा नाश्ता करा दो, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, उसको अभी बस हेल्प की जरूरत है। और इस टाइम पे आर्या प्रताप के साथ बातें कर रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता रही थी और जिस ट्रिप के बारे में हम लोग वीडियो के फर्स्ट में बात कर रहे थे, उस लद्दाख ट्रिप के बारे में भी वो प्रताप को बता रही थी। तब प्रताप ने उसको बोला, तुम कोई ट्रिप में नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी। आर्या वो भी मान जाती है, जिस बात पे आर्या अपने पापा से इतना ज्यादा बहस कर रही थी। जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तब आर्या का भाई अंश उसके तरफ एक बॉल फेंकता है और तब प्रताप आर्या को बोलता है, जाओ अपने भाई को जोर से एक थप्पड़ मार के आओ। ये सुन के आर्या जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। और जब आर्या के मम्मी पापा तुरंत आर्या के पास आए और उसे डांटने लगे और तब आर्या ने उन्हें बताया कि मुझे अंकल ने ये करने को बोला है। और ये सुनने के बाद आर्या के मम्मी पापा दोनों को ही प्रताप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बट फिर भी वो चाहते थे कि प्रताप उनके घर से खाना खा के फिर जाए। तो जब वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे तब भी प्रताप ऐसे बातचीत कर रहा था जैसे कि वो इस फैमिली का हेड है। इवन वो आर्या को बोलता है कि तुम अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और उससे ब्रेकअप कर लो। आर्या उनकी बात सुन के एग्जैक्टली वही करती है और ये सब देख के आर्या के मम्मी पापा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अथर्व इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो तुरंत प्रताप को उनके घर से निकल जाने के लिए बोलता है। तभी प्रताप आर्या को बोलता है कि तुम अपने मम्मी पापा को मुझे बाहर निकालने से मना करो। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि आप दोनों अंकल को घर से बाहर मत भेजिए। आर्या को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी है क्योंकि पहले उसने कभी भी ऐसा बर्ताव तो किया ही नहीं था। और इस टाइम पे प्रताप भी काफी गुस्सा हो गया था अथर्व पर, इसलिए वो आर्या को बोलता है, तुम अभी चाय पत्ती खा जाओ। कच्चा कच्चा चाय पत्ती चबा के खा जाती है ढेर सारा। और ये सब देख के आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि प्रताप ने आर्या के ऊपर वशीकरण किया है। जब प्रताप आर्या को हंसने बोल रही थी तब आर्या बहुत जोर जोर से हंस रही थी। जब प्रताप तुरंत उसको रोने बोल रही थी तब आर्या बहुत जोर जोर से आंसू निकाल के रो रही थी। इवन जब प्रताप ने आर्या को बोला अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए, आर्या बहुत जोर से अपने पापा को भी थप्पड़ मार दिया। एंड इसके बाद प्रताप आर्या को बोलता है, सबके मोबाइल तोड़ दो। एंड आर्या फोर्सफुली सबके मोबाइल लेके सबके मोबाइल तोड़ देती है। उसने आर्या को बोला, तुम्हारे लैंडलाइन का केबल कट कर दो। और आर्या ने वही किया। प्रताप आर्या को बोलता है, मेरे पैर दबाओ। और आर्या उसके पैर दबाने लग जाती है। और जब आर्या ये सब कर रही थी उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा डरे हुए थे और प्रताप उन्हें बोलता है कि मैं आर्या को मेरे साथ मेरे घर लेके जाना चाहता हूँ। और तब आर्या के मम्मी पापा उनके सामने गिर गिरा रहे थे कि प्लीज हमारे बेटी के साथ ऐसा मत करो। और तब प्रताप उन दोनों को बोलता है कि अगर आप मुझे अलाउ नहीं करोगे आर्या को लेके जाने के लिए, तो मैं आप लोगों के मर्जी के बिना भी आर्या को ऑर्डर करके मेरे साथ लेके जा सकता हूँ। अगर आपने अभी जाने के लिए परमिशन नहीं दिया तो हो सकता है बाद में आर्या को आप लोगों की याद आ जाए या फिर आप लोगों के लिए फिर से उसके दिल में प्यार जाग जाए, तब मेरा वशीकरण ठीक से काम नहीं करेगा। तो
अगर आप सबकी भलाई चाहते हो देन आप अपने मुंह से बोलो कि हम हमारे बेटी को आजीवन अर्पण कर रहे हो मेरे लिए, और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चुपचाप आर्या को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। पर अथर्व और बोलता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। पर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब प्रताप ने बोला कि मैं एक राक्षस जैसा हूँ, और जब कोई मेरे सामने तड़पता है, गिड़गिड़ाता है, उससे मुझे बहुत शांति मिलती है। और ऐसा बोल के प्रताप आर्या को जोर से उसके पेट में एक लात मारता है, और अथर्व अपनी बेटी को इस हालत में देख के सह नहीं पाता। वो तुरंत प्रताप पे हाथ उठा देता है। प्रताप आर्या को बोलता है कि तुम अपने भाई अंश को मारो, और ये सुनते ही आर्या अथर्व का सर जोर से पटक देती है और अंश को बहुत जोर की चोट लग जाती है। और ये सब देख के अथर्व और वीना जल्दी से अंश को पकड़ लेते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर अंश के साथ रहने के बाद जब फिर से अथर्व हॉल में आता है, तब वो देखता है कि प्रताप उस पे बहुत ज्यादा भड़क गया है। गुस्से में आके प्रताप आर्या से कहता है कि तुम चाकू लेके आओ, और अगर तुम्हारे मम्मी पापा एक बार भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुम उन्हें चाकू से स्टैब कर देना, मार देना। अथर्व उसके सामने रोने लग जाता है, बट फिर भी प्रताप के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इवन वो गाना चलाता है और आर्या को उसी गाने पे नचवाता है। इवन बहुत देर बाद जब वो थक जा रही थी ना, तब भी वो रुक नहीं पा रही थी। वो नाचे ही जा रही थी, नाचे ही जा रही थी। बहुत देर बाद जब स्पीकर की बैटरी डेड हो गई, तब जाके फाइनली आर्या रुक पाई। प्रताप आर्या को पानी भी नहीं पीने दे रहा था, और ये सब देख के अथर्व बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो एक बैट लेके आया प्रताप को मारने के लिए। पर अथर्व प्रताप को मार नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे प्रताप को बचाने के लिए आर्या खड़ी थी। और इतना सारा टाइम में ना आर्या एक बार भी बाथरूम नहीं गई थी, और इस वजह से वो वहाँ पे खरी खरी टॉयलेट कर देती है। और तब प्रताप वीना से कहता है कि तुम अभी मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो, और वीना इस बात को नहीं मानती है। इसलिए प्रताप आर्या को ऑर्डर देता है उसके सामने कपड़े उतारने के लिए। ये सुन के वीना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। पर फिर भी प्रताप नहीं मानता, तो इसलिए वीना को वहीं पे आर्या के पैंट चेंज करना पड़ता है। अथर्व के पास एक ऑफिस मोबाइल था जो हॉल में ही सही सलामत रखा हुआ था, जो किसी को पता नहीं था। एंड और एक फोन था जो पूरी तरह से टूटा नहीं था, तो अथर्व उसे भी चार्ज करके ऑन करने की कोशिश में लगा हुआ था। बट जितना टाइम जा रहा था, प्रताप उतना ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उसने अथर्व और वीना को बोला कि अंश को जल्दी से वो कहीं पे छुपा दे, क्योंकि ठीक 5 मिनट बाद वो आर्या को ऑर्डर देगा कि वो अपने भाई को ढूंढ के निकाले और जान से मार दे। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए, और वो दोनों जल्दी से अंश को लेके एक रूम के अंदर लॉक कर दिया। ठीक 5 मिनट बाद आर्या बहुत गुस्से से उस रूम के सामने चली गई जहाँ पे उसके मम्मी पापा गार्ड कर रहे थे, और वो जोर जोर से उस रूम के दरवाजे पे हमला कर रही थी कि वो दरवाजा टूट ही गया। पर उस रूम के अंदर अंश नहीं था, उसके मम्मी पापा ने उसे कहीं और छुपा दिया था। जब आर्या देखती है कि अंश उस रूम में नहीं है, वो पूरे घर में अंश को ढूंढने लग जाती है। और उसी दौरान अथर्व अपने ऑफिस मोबाइल को ऑन कर लेता है, और इतनी देर में आर्या को ऐसा लगता है शायद अंश ऊपर छत में होगा। और जब वो ऊपर जा रही थी तब अथर्व और बीना उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आर्या अपने मम्मी पापा को जोर से हटा के छत की तरफ चली जाती है, और अंश छत पे ही था। आर्या जल्दी से छत पे जाके अंश का सर जोर जोर से पटकने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद वो अंश को मारने के लिए छत से नीचे धकेल देती है। और तब आर्या के मम्मी पापा जल्दी से नीचे जाते हैं अंश को बचाने के लिए। अंश बुरी तरह से घायल हो गया था, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उसका डेथ भी हो सकता था। और तब प्रताप कहता है कि अगर तुम लोग अंश को हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हो, देन अभी के अभी आर्या को अर्पण कर दो मेरे पास। और उस वक्त अथर्व और वीना के सामने उन लोगों का बेटा अंश तड़प रहा था, मौत से लड़ रहा था वो।
तो इसलिए वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं कि हम अपने बेटी आर्या को तुम्हें अर्पण करते हैं। और ये बोल के वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले थे, बट जाने से पहले अथर्व अपनी बेटी आर्या को हग करता है और चुपके से उसके पैंट के पॉकेट में अपना वो मोबाइल डाल देता है, जिससे वो उसका लोकेशन ट्रैक कर पाएगा। और इसके बाद प्रताप आर्या को अपने साथ लेके वहां से चला जाता है और अथर्व वीना से बोलती है कि तुम अंश को हॉस्पिटल लेके जाओ और मैं आर्या को उस राक्षस से बचा कर लाऊंगा। आर्या का लोकेशन ट्रैक करते करते अथर्व उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे प्रताप आर्या को लेके गया था, और वो जगह बहुत ज्यादा अजीब था। इवन वहाँ पे सिर्फ आर्या ही नहीं, प्रताप ने बहुत सारी लड़कियों को वशीकरण करके रख दिया था। इन लड़कियों को वो जेल जैसी एक जगह में रखता था और उनसे हर एक काम करवाता था। आर्या को वहाँ पे लेके जाने के बाद प्रताप ये बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ना, ये तुम्हारी बहनें हैं और अभी से तुम्हें इनके साथ मिलकर ही सारे काम करने हैं। और अथर्व जब वहाँ पे एंटर करता है तब तुरंत वो सारी वशीकरण की हुई लड़कियां अथर्व पे हमला कर देते हैं और अथर्व बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकता। तो वो प्रताप को बोलता है कि मेरा एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे अगर मरना ही है तो मैं अपने बेटी आर्या के हाथों मरना चाहूंगा। और प्रताप आर्या को बोलने ही वाला था कि अपने बाप को मार दो, बट उससे पहले ही अथर्व दो कैंची अपने बेटी के कानों में घुसेड़ देता है ताकि उसके कानों में किसी का भी आवाज ना जाए। और अगर आर्या को कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो वो प्रताप की बात कैसे मानेगी। और तभी अथर्व जल्दी से प्रताप पे हमला कर देता है और उसकी जुबान खींच लेता है, और इस वजह से प्रताप कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और अगर वो कुछ बोल नहीं पाएगा तो वो कैसे सारी लड़कियों को अपना बात मनवाएगा। तो अथर्व ने अपने बेटी के साथ साथ उन सारी लड़कियों को भी बचा लिया। अभी हमें उस मूवी का पहला सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी मरे हुए चूहे को प्लास्टिक में डाल रहा था। ये और कोई नहीं, ये अथर्व था। और फिर हमें दिखाया जाता है उस अजीब से कमरे को जहाँ पर अथर्व ने प्रताप को कैद करके रखा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अथर्व प्रताप को सिर्फ मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने देता है और उसके सामने बैठ के वो केला खाता है। और तब प्रताप गिरा रहा था केला खाने के लिए, पर अथर्व उसे केला नहीं देता। मतलब अथर्व प्रताप के ऊपर रिवेंज ले रहा था और उसे तरपा रहा था। और तब अथर्व प्रताप को कहता है, तू खुद को शैतान कहता था ना, अब देख तेरे लिए मैं ही शैतान हूँ। और तब अथर्व घर चला जाता है और घर में हम देख पाते हैं वीना और अंश की तस्वीर, जो लोग उसी दिन हॉस्पिटल जाते वक्त मारे गए थे, वो जिंदा नहीं थे। और दिन हमें दिखाया जाता है आर्या को, जो बहुत बुरे हालत में थी, जो बहुत ज्यादा अजीब दिख रही थी। उसे देख के पता चल रहा था कि उसके अंदर ना जान ही नहीं बचा है। और इस सीन में दिखाया जा रहा था कि अथर्व अपने हाथों से उसे पानी पिला रहा था। इससे हमें पता लगता है कि अथर्व ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था सिर्फ और सिर्फ प्रताप की वजह से, और इसी बात का बदला वो आज भी ले रहा है। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, बोला जा रहा है कि ये जो स्टोरी है ना, ये कुछ रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, इवन मेरी मम्मी पापा भी बोलते हैं मुझे, कि अगर कोई स्ट्रेंजर जिसको आप जानते नहीं हो, वो अगर आपको कुछ खाना खिलाना चाहे ना, आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। एंड मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उन लोगों की दी हुई किसी भी चीज को लेना भी मत, और अगर कोई आपको कुछ खिलाना या पिलाना चाहे उसको टच भी मत करना, क्योंकि नहीं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप खुद भी नहीं जानते हो। आज की कहानी सुन के काफी ज्यादा डर लगा होगा। एंड अगर आपके साथ या आपके जान पहचान में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, गाइस मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करो। एंड अगर आप मुझे पूरा स्टोरी भेजना चाहते हो, देन मुझे मेरे मेल आईडी में जरूर भेजो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, आई लव यू। गाइस, याद दिला रहा हूँ, अपना मौका मत छोड़ो यूनिक सॉफ्टवेयर पाने का आर्यन से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, बॉट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और अपनी कैपिटल लूट लो। मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि कैसे मैंने 1000 से 36,000 रुपए कमाए। उसके सॉफ्टवेयर ले लो टेलीग्राम चैनल से एंड अपना बैलेंस रोज 5 से 10 गुना बढ़ाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्शन लो।